Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to new lecture of Pakistan study for grade 9 which is about the natural regions of Pakistan. पाकिस्तान के जो कुदरती खित्ते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ये लेक्चर स्टार्ट किया था। इसी लेक्चर में हमने टू टॉपिक्स ऑलरेडी कवर किए हैं। जो टू सब टॉपिक्स है उसमें हमने किए हैं, ठीक है। तो ये उसी ही लास्ट लेक्चर के ये कंटिन्यूटी है, उसके साथ ये हिस्सा है। नेचुरल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान जो थी वो किस चीज़ों पर, कौन से हिस्सों पर मुश्तमिल थी? प्लेन रीजन्स और एरिड रीजन्स, ये दो हमने पढ़े थे। आज हम कोस्टल रीजन जो सहराई हिस्सा है, ड्राई एंड सेमी ड्राई मोन्टेनियस रीजन, ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड मोन्टेनियस रीजन, ये आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ये हमने पढ़ा था, प्लेन रीजन भी पढ़ा था, एक्सप्लेनेशन भी हुई थी, एरिड रीजन भी पढ़ा था। आज हम जो तीसरा टॉपिक है हमारा द कोस्टल एरिया। तो नाउ स्टूडेंट स्टार्ट। अपनी पेज निकाले, अपनी बुक की जो पेज है पेज नंबर 52, पेज नंबर 52 ओपन करें। पेज नंबर 52 पर है द कोस्टल एरिया। हमारे जो सहराई इलाके है, जो साहली हिस्सा है, कोस्टल मीन साहली, जो साहिल के साथ हो, ठीक है। द सदर्न एरिया इंक्लूड, जो हमारी अगर देख ले तो सारी कोस्टल एरिया जो है वो तो साउथ की तरफ है, जो अरेबियन सी है, और जो ज़्यादातर हमारे साथ जो बलूचिस्तान की भी जो है तो वो हमारी साउथ की तरफ है, ठीक है। तो द सदर्न एरिया इंक्लूड डेल्टा ऑफ इंडस रिवर। जो डेल्टा क्या है? डेल्टा जो हमारी इंडस जो है जो अरेबियन सी में गिरता है, तो इससे पहले ये जो मैन रिवर्स होती है, ठीक है, ये स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। तो इसी स्मॉल ब्रांच के दरमियान जो मैदान, जो इलाके होते हैं, जो एरिया होता है, जो खुश इलाके होते हैं, इसको हम डेल्टा कहते हैं। तो इसमें जो इंडस रिवर की जो डेल्टा बनाते हैं वो एरिया कराची कोस्ट, कराची की जो कोस्ट है, एंड मकरान कोस्ट, और जो हमारी मकरान कोस्ट जो है, मकरान की जो साहिल है, इसका कोस्टल रीजन, ये हमारी कोस्टल एरिया कहलाते हैं। कौन कौन से इलाके इसमें इंक्लूड हैं? डेल्टा ऑफ इंडस रिवर, कराची की साहिल और मकरान की साहिल। इन दिस रीजन द सी ब्रीज कीप द टेम्परेचर मॉडरेट। जो हवाएं चलती है, ब्रीज में जो हवाएं चलती है, जो यहाँ पर साहिल समंदर की वजह से, तो इसमें इसको ये जो यहाँ का टेम्परेचर होता है मॉडरेट रखता है, क्योंकि इस रीजन में हवाएं चलती है। तो इसी हवा के चलने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर जो दर्जे हरारत होते हैं वो मॉडरेट रखता है। मॉडरेट मीन मोतदल, ना ज़्यादा यानी ज़्यादा होता है ना कम होता है, बल्कि मॉडरेट होता है। Therefore this area is neither too cool nor too hot. तो इसीलिए ये इलाके ना ज़्यादा सर्द होते हैं और ना ज़्यादा हॉट, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है। Because of very gentle slope, क्योंकि यहाँ पर ढलवान कम होती है, यानी जो स्लोप देख ले तो इंतहाई कम होती है, इसी वजह से इसकी एरिया यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? मार्शी एरिया, दलदली, जो दलदली इलाके होते हैं, इसी वजह से पाए जाते हैं। कौन कौन से इलाके हैं? इसकी एग्जांपल जो है, जो मार्शी एरिया है, रन कच्छ के एरिया जो इलाका है वो इसमें शामिल है। The coastal areas of southern Sindh include Karachi are thickly populated as compared to the coast of Makran. The coastal area of southern Sindh, जो सिंध की जो southern की तरफ, डायरेक्शन की तरफ जो coastal areas हैं, including कराची, इसमें जो कराची भी include है, बशमूल कराची, are thickly populated. Thickly populated means ज़्यादा आबादी वाला, as compared to the coast of Makran. एज कंपेयर, यानी अगर मकरान कोस्ट की जो साइल है इससे कंपेयर करें तो यहाँ पर आबादी ज़्यादा है। क्यों आबादी ज़्यादा? एक तो यहाँ पर सहूलियात की वजह भी है, ठीक है, इसी वजह से लोग यहाँ पर ज़्यादा, क्योंकि एक बिग सिटी है हमारी, पहली जो कैपिटल भी थी यहाँ पर कराची, तो इसी वजह से अगर हम देख लें तो यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है। बिकॉज कराची इज़ एन इम्पोर्टेंट पोर्ट। इसके अलावा अगर हम, क्योंकि यहाँ पर आबाद सहूलियात, तो एक सहूलत ये भी है कि यहाँ पर बंदरगाह है, इम्पोर्टेंट जो बंदरगाह हैं, कराची पोर्ट और बिन कासिम पोर्ट, जो कासिम पोर्ट है वो यहाँ पर है।
تو اسی وجہ سے تجارت بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کی روزگار ہوتی ہے تو لوگ روزگار کے لیے بھی وہاں پر جاتے ہیں. کراچی از اے گریٹ سینٹر آف ٹریڈ, یہ ابھی ہم نے پڑھا. کراچی ایک بڑی سینٹر ہے, مرکز ہے تجارت کے لیے. ٹریڈ مین تجارت, اینڈ انڈسٹریز ان پاکستان, اور صنعت کے لیے, یعنی تجارت اور پاکستان کی جو صنعت ہے اور تجارت ہے ان کا مرکز کیا ہے, کراچی ہے. مین آکوپیشن, آکوپیشن مین پیشہ. مین آکوپیشن آف دا پیپل آف کوسٹل ایریاز از فشنگ بسائڈ ٹریڈ. زیادہ تر لوگوں کی اس کے علاوہ, ٹریڈ کے علاوہ جو ہوتی ہے یہاں پر زیادہ تر لوگوں کا جو پیشہ ہے وہ کیا ہے, فشنگ ہے. جو مچھلیاں پکڑنی ہوتی ہے, جو ان کے جو تجارت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی یہ زیادہ تر ان کی آکوپیشن. یہ تھی ہماری کوسٹل ایریا. نیکسٹ جو لاسٹ ہے پیج 52 پر پیراگراف ہے, ڈرائی اینڈ سیمی ڈرائی مونٹینیس ریجن. کیا ہے ہمارے, خشک, ڈرائی مین خشک, سیمی ڈرائی مین نیم خشک, یعنی سیمی ہاف کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈرائی اینڈ سیمی ڈرائی مونٹینیس ریجن جو پہاڑی علاقے ہیں ہمارے, خشک اور نیم خشک. ٹھیک ہے, دا ایکسٹریم نارتھ and southwest mountainous area of Pakistan are the area of very low rainfall. Extreme mean انتہائی, جو لاسٹ جو ہوتی ہے نا اس کی جو پیک ہوتی ہے, تو نارتھ اور ساؤتھ ویسٹ کی جو ماؤنٹینس ہیں ان کی جو ایکسٹریم ہے, ٹھیک ہے, نارتھ ایریاز آف پاکستان آر دا ایریا آف ویری لو رین فال. تو اسی علاقوں میں جو نارتھ ہے اور ساؤتھ ویسٹ جو ماؤنٹینس ایریا ہے ہمارے ملک کے, کنٹری کے, اس علاقے میں کیا ہے, رین فال بہت زیادہ کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, دس از دا ڈرائیسٹ ریجن آف پاکستان. یہ پاکستان کی ایک ڈرائیسٹ ریجن ہے, مطلب خشک خطہ ہے, کیونکہ بارشیں بہت زیادہ کم ہوتی ہے تو یہاں پر یہ جو زمین ہے, یہ خطہ جو ہے وہ خشک ایریا ہے. ونٹر آر سیویئر, یہاں پر ونٹر کیا ہے, سیویئر ہے, مطلب سردیوں کا موسم شدید ہوتی ہے. کیا, ونٹر آر سیویئر, اینڈ سمر آر میلڈ, اور یہ جو سمر ہیں وہ معتدل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ڈیو ٹو سیویئر کولڈ ان ونٹر, یعنی اگر ہم دیکھیں تو ونٹر سیویئر ہے اور یہ جو سمر ہے وہ ماڈریٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے کیا ہے, ڈیو ٹو سیویئر کولڈ ان ونٹر, جو ونٹر میں جو سیویئر کولڈ ہے, زیادہ سردی ہوتی ہے, کلٹیویشن از ناٹ پاسبل, تو اس لیے یہاں پر کلٹیویشن نہیں ہوتی ایکسٹریم ویدر کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اینڈ پیپل آر موسٹلی بزی ان ہینڈی کرافٹس. ہینڈی کرافٹس مین جو دستکاریاں ہوتی ہے, جو ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزیں ہوتی ہے, دستکاری. ٹھیک ہے, تو کاشتکاری نہیں ہوتی, تو اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں, اکثر گھریلو صنعت کاری میں مصروف ہوتے ہیں, جو گھروں میں بناتے ہیں. ہینڈی کرافٹ جو گھریلو صنعت کاری ہوتی ہے, جو ہاتھ سے ہینڈ میڈ چیزیں ہوتی ہیں. اگزامپل کارپیٹ ویونگ, جو کارپیٹ اگر ہم دیکھ لیں, قالین کی بنائی, یعنی جیسے قالین کی بنائی, جو قالین بناتے ہیں. ٹھیک ہے, دس از دا ریجن آف لو پاپولیشن. اسی ایریا میں بھی پاپولیشن کیا ہے, لو ہے, کیونکہ یہاں پر ہمارا ملک جو ہے وہ ایگریکلچر کنٹری ہے. تو اسی وجہ سے یہ ونٹر میں اگر ہم دیکھ لیں تو ونٹر کیا ہے, سیویئر ہے. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے کلٹیویشن نہیں پاسبل ہے, تو یہاں پر سہولیات بھی نہیں ہیں, تو اسی ایریا کی پاپولیشن کم ہے. اینڈ ڈیو ٹو سیویئر کولڈ پیپل مائگریٹ ٹورڈ پلین ان ونٹر, یعنی یہاں پر برف پڑتی ہے, موسم بہت زیادہ سرد ہوتا ہے, تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اگر گرمیوں میں ہم دیکھ لیں تو پھر ہم اسی ہی ماؤنٹینیس ریجن کی طرف جاتے ہیں, تاکہ ہماری جو یہاں کا موسم ہوتا ہے پلین ایریا کا, تو بہت زیادہ ہاٹ ہوتا ہے, تو ہم ماؤنٹینس, اور سردیوں میں پھر وہ لوگ میدانی علاقوں کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بہت زیادہ سیویئر کولڈ ہوتے ہیں. مین آکوپیشن آف پیپل از کیٹل ریئرنگ. کیٹل ریئرنگ مین پالنا, آکوپیشن مین پیشہ. مین پیشہ جو لوگوں کا ہے وہ کیٹل ریئرنگ ہے. کیا ہے, کیٹل کو پالنا ہے. ایپل, گریپس, پیچ and dry fruits are the main agriculture product of region. جو ایگریکلچر پروڈکٹ ہے اس ریجن کا وہ کیا ہے, ایپل ہے, گریپس, پیچ, ڈرائی فروٹس, اس کی یہ اسپیشلٹی ہے ان ایریاز کی. نیکسٹ پیج نمبر 53, humid and subhumid mountainous region.
ह्यूमिड मीन मरतूब और सब ह्यूमिड मीन नीम मरतूब पहाड़ी इलाका। मरतूब और नीम मरतूब पहाड़ी इलाका, ये कौन कौन से इलाके हैं इसमें? दिस रीजन इंक्लूड शिवालिक, ये जो शिवालिक के पहाड़ हैं, ठीक है, पीर पंजल के जो पहाड़ हैं, हिंदुकश है, एंड सम पार्ट्स ऑफ कोहे सफेद, मरी, स्वात, एबटाबाद एंड पारचिनार आर लोकेटेड इन दिस रीजन। ये इलाके जो मैंने पढ़ लिए, शिवालिक के पहाड़, पीर पंजाल जो हैं, हिंदुकश हैं, और कोई सफेद के कुछ इलाके उसमें शामिल हैं, ठीक है, मरी है, स्वात है, एबटाबाद है, पारचिनार है, इसी ही एरिया में लोकेटेड है। कौन सी? ह्यूमिड और सब ह्यूमिड रीजन में। ड्यू टू द हैवी रेनफॉल ऑन माउंटेन्स, यहाँ पर जो रेनफॉल क्या है, माउंटेन्स पर क्या है, बहुत ज़्यादा होती है, हैवी रेनफॉल इसी एरिया में होती है, ठीक है। इसलिए तो ह्यूमिड एरियाज है ना, वो जो पिछले पड़े थे ड्राई और सेमी ड्राई थे, और इसी में ह्यूमिड है, तो इसलिए यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा पड़ती है, और जो पिछले वाले ड्राई था तो उसमें कम होती है। There are evergreen forests on the slopes of these mountains. इसकी स्लोप जो ढलवान होती है इस माउंटेन में, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट होती है, हमेशा जो ग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, जंगलात होते हैं यहाँ पर। These forests are the shelters for wildlife. ये फॉरेस्ट जो है शेल्टर होम होता है, घर होता है, रहने की जगह होती है, किस लिए? वाइल्ड लाइफ को, जो जंगली हयात हैं, इनको ये एक शेल्टर प्रोवाइड करता है। एंड बर्ड्स एज वेल एज कीप द एनवायरनमेंट की, और यानी जंगली हयातों और परिंदों के लिए एज वेल एज द एनवायरनमेंट की, और इसके साथ साथ ये जो फॉरेस्ट होते हैं हमारे माहौल को साफ रखते हैं। ड्यू टू स्लाइडिंग ऑन द रोड्स, जो स्लाइडिंग जो होती है, और हैवी स्नोफॉल इन विंटर होती है ना, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल इसी एरियाज में होती है, ठीक है, और स्लाइडिंग भी होती है, ठीक है। स्लाइडिंग क्या है? जो तोदा गिरता है, ठीक है, जो या तो हम देख ले जो बर्फ की तोदी होती है, ठीक है, ग्लेशियर, अगर हम देख ले एक बड़ी सी ग्लेशियर तो एक और है, लेकिन अगर हम देख ले जो पहाड़ों पर बहुत बड़ी तोदा होता है, ठीक है, या पहाड़ या कोई और चीज़, ये सड़क पर गिर जाते हैं, ठीक है, तो इनसे सारा जो हमारी सड़क होती है वो ब्लॉक हो जाती है विंटर में, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत डिफिकल्ट होती है। आपने सुना होगा कि स्लाइडिंग की वजह से यहाँ रास्ता बंद है, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लाइडिंग और स्नोफॉल की वजह से विंटर में ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश, फिर रोड बंद होता है। देयरफॉर द इनहैबिटेंट्स हियर आर फेसिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इसी वजह से ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम भी होती है, स्नोफॉल भी, और मुख्तलिफ किस्म की रोड्स कम्युनिकेशन भी ठीक नहीं है, तो यहाँ पर इनहैबिटेंट इट्स मीन यहाँ के रहने वाले लोग को क्या इकोनॉमिक माशी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, क्योंकि रोज़गार खराब हो जाता है, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के और भी इनसे वाबस्ता लोग, फिर इनका कारोबार खराब हो जाता है, तो इसीलिए वो इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी फेस कर रहे होते हैं। तो ये थी हमारी नेचुरल रीजन जो हमने पढ़ ली, इसके साथ हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया। इस साथ होमवर्क नोट करें, जो हमने पढ़ा आज, जो नेचुरल रीजन ऑफ पाकिस्तान थी, इनकी पढ़ाई भी करें और इनको याद भी करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।